हमटा पास, एक ऐसी जगह जो बेस्ड है 14,000 फीट पर। सोच कर देखो, दिल्ली जहां सिर्फ 230 मीटर पर ही है और यहां तुम 4270 मीटर पर हो। इट्स नॉट जस्ट एल्टीट्यूड, इट्स अ एटीट्यूड। जहां तक नजर जाए सिर्फ पहाड़ों का साया और उनके बीच से निकलते वो वाटरफॉल्स जो एक दो नहीं बल्कि सेकेंड बेस कैंप पर ही 8 से 9 हैं। हर कदम पर लगता है कि हिमाचल का कोई नया रंग सामने आ गया हो। मोर देन 500 स्पेसीज ऑफ एल्पाइन ग्रासलैंड जिसकी खुशबू हवाओं में घुल जाती है। ये ट्रैक हिमाचल की बाकी ट्रेल्स जैसा नहीं है, ये कुछ और ही है। रो वाइल्ड, ब्यूटीफुल, अनफॉरगेटेबल और सेकंड बेस कैंप, यही तो है। अब ये मेरा सेकंड डे का सेकंड बेस कैंप है और आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पार्ट को पहले देख लीजिए ताकि आपको पूरी नॉलेज हो जाए। इस वक्त मैं हूँ बालू के घेरे में। इस जगह का एल्टीट्यूड है 12,000 फीट और इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ही 8 से 9 वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक टाइम पे आप ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आप मेघालय में हो। यकीन मानो, ये जगह मेघालय से कम नहीं लगती है। जमीन पे चल रहे ये बादल आपको साबित करके दिखाते हैं कि ये सच में मेघालय ही जैसी एक जगह है जो कि अपने हिमाचल में है। और टाइम की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 PM के आसपास टाइम हो रहा था और ट्रैकर्स अभी भी मौसम खराब होने की वजह से लेट हो गए थे काफ़ी सारे। अब मैंने मानसून के महीने में इसे इसलिए चुना था कि मैं सही से यहाँ की खूबसूरती देख पाऊँ। और जितनी टाइम बीतता जा रहा है उतनी ठंड बढ़ती जा रही है। मैं बताऊँ आपको जैसे कि जो मेरा माउंट है ना जिसे मैंने पकड़ रखा है वो इतना ठंडा है कि मतलब पकड़ा नहीं जा रहा मुझसे। अब मानसून के महीने में थोड़ा मुश्किल तो है यहाँ सरवाइव करना। अब सुबह सुबह ग्लेशियर से आते पानी से आप फेस धोते हो तो आपको कैसा लगेगा आप सोच ही सकते हो। बालू का घेरा इसे क्यों कहते हैं आप आगे जाके समझ ही जाओगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं शियागौरू और आज हमारा सबमिट है 4 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, तो एलिवेशन रहेगा 14,000 फीट। तो वैसे ही है, साथ चलेंगे। टोटली 5 घंटे के अंदर हम फिनिश कर देंगे इसको पूरा आज का रन। अब ये 5 घंटे तो मुझे पता नहीं, मगर 100 मीटर पर ही मेरी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, इतनी एलिवेशन थी यहाँ की। अभी हमने ये ट्रैक कुछ ही समय पहले स्टार्ट ही किया होता है कि हमें चैलेंज आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस ठंडे पानी को क्रॉस करना था और क्रॉसिंग भी ऐसी वैसी नहीं थी, छोटी छोटी पत्थर के बीच से। देखने में आसान लगता है मगर करते हैं तो जब मुश्किल होता है। अब सामने मेरे वो झरना था जैसे पहले से ही किसी ने पेंटिंग बना रखी हो। और जगह का नाम बालू का घेरा। बालू मतलब रेत और घेरा यानी कि चारों तरफ से सराउंडेड माउंटेन्स। इसके पीछे की असल वजह ये है कि यहाँ ग्लेशियर से बहकर आई रेत से इस जमीन को घेर लिया था। इस वजह से इसका नाम बालू का घेरा पड़ा। एक सूखा रेगिस्तान जो कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर। ऑक्सीजन कम थी मगर खूबसूरती उससे कहीं ज्यादा थी। रेत को पार करते ही खुला एक नया दरवाजा, पहाड़ों का, बादलों का और शायद मेरे अंदर के सफर का। अब शुरुआत में हमारा लैंडस्केप बड़े बड़े मेडोज के साथ में था, फिर आई रेत और ग्लेशियर पार करके हम पहुंचे इन माउंटेन्स के बीच में जहां रास्ता कुछ इस टाइप का था। भले ही हम थक गए थे मगर इन पहाड़ों के बीच में उस प्यारी सी हवा ने हमारी थकान को उतार दिया था। मौसम एकदम से चेंज हो गया था और हमें समिट तक कैसे भी कैसे करके पहुंचना था। अब ये जो मेरे बैक साइड में एक माउंटेन है, यहाँ से शार्प टर्न लेने के बाद हमारा समिट दिखने वाला है। अब इस जगह से स्टार्ट होने लग जाते हैं ग्लेशियर्स और इसके टॉप से हमारा समिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
अब हम इस शार्प टर्न को जैसे ही पार करते हैं, कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। ये देखो ऐसे कुछ गड्ढे हैं हमारे नीचे, सिर्फ ये जो ग्लेशियर है ये पिघल के पानी बन के जा रहा है सीधा वहाँ तक। हाँ, सो हमारे नीचे ये पानी है पूरा जिसपे बर्फ जमी है। I am not just walking on glacier. I am walking through a story. And in this silence, I hear the loudest truth. I was born for a place like this. इन ट्रैक्स पे आने के कई फ़ायदे हैं। उनमें से एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, जिनका कनेक्शन दिल से हो जाता है। इतनी ऊंचाई पर होने के बाद मेरी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर ग्रीनरी कैसे क्या होगी। कहूँ भाई, इन नज़ारों को देख के ही सारी थकान उतर जाती है। मतलब पहाड़ों पे क्या है ना, ऐसा होता है कि आप कितने भी थके हुए हैं, अगर आपने 5 मिनट भी रेस्ट कर लिया तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। हाँ, बस थोड़ा है ना कि सांस फूलती है, ऑक्सीजन में दिक्कत है, वही है बस, और कुछ नहीं है। And sometime I push and I ask myself, did I really do this in such a young age? With nothing but a dream, I created something timeless. मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ग्लेशियर्स आने बंद हो जाएंगे, मगर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब हमारे गाइड बताते हैं हमें कि 1.5 किलोमीटर आपको सिर्फ ग्लेशियर पे ही चलना है। अब मेरा ये पहला ट्रैक था और पहले ट्रैक पर मैं पहली बार ही ग्लेशियर पे चला था। आई एम जस्ट 90 ईयर ओल्ड और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन बाकी में ही यहाँ पर बहुत कम है। अब जितनी तेज़ में कदम रख रहा था उतनी तेज़ी से ही यहाँ पर ठंड भी बढ़ रही थी और व्यू भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। सच में हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तभी तो यहाँ फॉरेनर्स भी आना पसंद करते हैं और हम हैं कि घर में बैठे बैठे सिर्फ फ़ोन चलाते हैं। एक साफ बर्फ निकाली, बिल्कुल खा भी सकते हो तुम इसे। स्नो का सीन कुछ ऐसा है कि 1.5 से 2 किलोमीटर भी हमें लगभग 2 घंटे में कंप्लीट करना पड़ रहा है। सो इसका कारण ये है कि यहाँ पर पैर बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। यहाँ इतना सुकून था कि हमारे कानों में सिर्फ हवा की और झरने की आवाज़ आ रही थी। अब हम लोग कुछ ही समय में इतने एल्टीट्यूड पे आ गए थे कि मेरे नीचे जो चल रहे लोग, उनसे आप अंदाज़ा लगा लीजिए मैं अभी वहीं था। आजकल 14,000 फीट तक कार से जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब आप अपने पैरों से अपने दम पर जाते हो, वो भी किसी बिना सड़क के, जहाँ ना कोई कार आ सकती है ना ही कोई नेटवर्क, बस आप, पहाड़ और वो खामोशी, तब जो फीलिंग होती है ना, वो सिर्फ एक अचीवमेंट की नहीं होती, वो एक प्राउड मोमेंट होता है जो बताता है कि आपने सिर्फ मंजिल नहीं, खुद को भी जीत लिया है। अब मेरे सामने सिर्फ लास्ट ग्लेशियर था और उसके बाद समिट वही है, हमटा पास की सबसे ज़्यादा ऊंची जगह जो जोड़ती है कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति से। टाइम टू सबमिट। यहाँ पर आगे थोड़ी मतलब ठंडी हवा चालू हो गई है, तो उसकी वजह से सिर दर्द कर रहा है और ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो गया है, इससे ज़्यादा कम हो गया है ऑक्सीजन लेवल। सो मैं कुछ ये खड़ा हूँ, एकदम खड़ी चढ़ाई है। मेरे साइड में आप देख सकते हो इतना सारा फॉग है। हमारी टीम आगे निकलने वाली है, सो बढ़ते हैं। शायद समिट आ गया। जब मैंने ये सब देखा तो कुछ टाइम तक तो मेरी जुबान से शब्द ही नहीं निकल रहा था। शब्द नहीं है मेरे पास, क्या ही कहूं। ये पहाड़ किस तरह सबसे अलग खड़े होके अपनी खूबसूरती बयां कर रहा है इन बादलों के बीच में। और एक टाइम पे यहाँ पर इतना फॉग हो जाता है कि ये सब दिखना बंद हो जाता है। और यही वो मोमेंट है जिन्हें मैं कैप्चर करना चाहता था, और यही वो यादें थी जिन्हें मैं अपने साथ घर ले जाना चाहता था।
और यही वो सफ़र था मेरा जो यहाँ आके इतनी खुशी दे रहा था। अब मैं समिट के बिल्कुल एकदम मैन पॉइंट पे पहुंचता हूँ, जहाँ से एक साइड में कुल्लू दिखता है, एक साइड से स्पीति। Can you hear me calling? Am I wasting time? I can hear the echoes left with no reply. Can you hear me calling? Left inside my mind. अब सामने स्पीति है और आपको भी यहाँ की स्टोरी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। Goodbye. Where did you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind.